Welcome to accounts classes. Today we'll discuss with you questions of double column cash book. Let's start. Enter the following transactions in the cash book with cash and bank columns. 2017 ईयर है, जनवरी 1 से लेके जनवरी 31 तक ट्रांजैक्शंस है। पहला देखते हैं कैश इन हैंड, जिसमें 4000 दिया है। कैश एट बैंक 12000 दिया है। ये क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड कैश एट बैंक का, तो इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे डबल कॉलम कैश बुक का। ये हम लोग का कैश बुक है विथ कैश एंड बैंक कॉलम। इसका फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, डेट, पार्टिकुलर्स, फिर से इधर सेम वाउचर नंबर, LF, कैश, बैंक, क्रेडिट साइड। इसमें पहला ट्रांजैक्शन हुआ है, बैलेंस दिया गया है 2017 जनवरी 1 को। जो बैलेंस अभी दिखाए थे उसका तो इधर लिख देंगे। कैश का तो बैलेंस विधि करके दिखाया जाता है, अगर बैलेंस दिया रहता है तो। कैश में दिखाएंगे 4000, कैश का 4000 दिया है और बैंक का 12000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। 4 जनवरी सोल्ड गुड फॉर कैश, मतलब माल बेचा गया है 13200 रुपये का। इसका ट्रांजैक्शन या इनकम है, तो इसको इधर 4 जनवरी टू सेल्स अकाउंट रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। टू सेल्स अकाउंट 13200, कैश में हुआ है तो कैश में दिखाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 5 जनवरी रिसिप्ट फ्रॉम सुएज, $2500, ये भी रिसिप्ट साइड आएगा। 5 जनवरी टू सुएज 2500, कैश साइड। नेक्स्ट देखते हैं 6 जनवरी रिसीव्ड अ चेक रिसीव्ड हुआ है किससे, रवि से, एंड इमीडिएटली डिपोजिटेड इट इनटू बैंक, उसको तुरंत बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया गया है 6400। इसका देखते हैं 6 जनवरी चेक रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीप्ट साइड टू रवि बैंक में लिखाएगा क्योंकि बैंक से रिलेटेड है। बैंक कॉलम में 6400। नेक्स्ट देखते हैं 7 जनवरी सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाय चेक, सैलरी पेड किया गया है ऑफिस स्टाफ को चेक के द्वारा 7600। ये हम लोग का पेमेंट साइड आ जाएगा क्योंकि पेमेंट है, खर्चा है। डेट लिख दिए 2017 जनवरी 7 बाई सैलरीज अकाउंट, पेमेंट साइड में आएगा। बैंक कॉलम बैंक से रिलेटेड है, चेक से तो बैंक कॉलम में 7600। नेक्स्ट देखते हैं 10 जनवरी पेड सुधीर बाई चेक, सुधीर को 10 जनवरी को पेड किया गया है 5000। ये देखिए पेमेंट साइड इसको दिखाया गया है 10 जनवरी सुधीर बाई सुधीर 5000 बैंक साइड में। नेक्स्ट 12 जनवरी पेड फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे 1200 रुपये पेड किया गया है। ये देखिए 12 जनवरी बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। कैश में हुआ है तो 1200 रुपये कैश में। नेक्स्ट देखते हैं 15 जनवरी कैश परचेज 8000,
कैश परचेज हुआ है 15 जनवरी बाई परचेज अकाउंट 8,000। नेक्स्ट देखते हैं 16 जनवरी को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। ये एक थोड़ा अलग है 10,000 रुपये का। इसमें है कि कैश बैंक में डिपॉजिट किया गया है तो इसमें 2 अकाउंट्स अफेक्ट होता है। एक कैश अकाउंट क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर गया है और बैंक रिसीव किया है 10,000। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रा एंट्रीज हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया है। 16 जनवरी तो कैश अकाउंट, इसमें डेबिट साइड में बैंक कॉलम को हम लोग डेबिट साइड दिखाएंगे और कैश कॉलम को दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। तो कैश अकाउंट लिख के एक कॉन्ट्रा एंट्री शो करेंगे क्योंकि 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ है, कैश अकाउंट और एक बैंक अकाउंट। तो इसमें बैंक कॉलम को हम लोग डेबिट करते हैं। तो 16 जनवरी तो कैश अकाउंट 10,000 और इधर पेमेंट साइड दिखाएंगे 16 जनवरी बाय बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक जो है वो रिसीव किया है, इसीलिए बैंक को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो अमाउंट जो है कैश कॉलम में लिखाएगा 10,000 से और लेजर फोलियो में सी से शो किया जाएगा क्योंकि यह एक कॉन्ट्रा एंट्री है जिसका 2 अफेक्ट हुआ है अकाउंट, इसलिए इसको दोनों सब दिखाया जाएगा। इधर 16 जनवरी इधर भी और 16 जनवरी इधर भी और लेजर फोलियो में सी से शो किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कैश सेल्स 15,100 परचेज मशीनरी एंड पेमेंट मेड बाय चेक। कैश सेल्स हुआ है 20 जनवरी, कैश में लिख दिए 15,100 और मशीनरी परचेज किया गया है पेमेंट चेक के द्वारा किया गया। 20 जनवरी बाय मशीनरी अकाउंट 6,800। नेक्स्ट देखते हैं 21 जनवरी पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ एबव मशीनरी। वेजेस पेड किया गया है फॉर इरेक्शन ऑफ एबव मशीनरी, मशीनरी का निर्माण में 400 रुपये। 21 जनवरी ये देखिए 21 जनवरी 400 रुपये पेमेंट साइड आएगा, खर्चा है। नेक्स्ट देखते हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब बैंक से विड्रॉ किया गया है फॉर ऑफिस यूज के लिए 7,500। इसमें भी 2 अकाउंट अफेक्ट होगा जिसमें कि कैश हम लोग का आ रहा है, कैश हम लोग का आ रहा है और बैंक गिवर है, बैंक देने का काम कर रहा है। जब हम लोग कैश विड्रॉ करेंगे तो इसमें जो है अपोजिट हो जाएगा इस एंट्री से। 16 जनवरी से इसका अपोजिट एंट्री इसमें हो जाएगा। इसमें जिसको हम लोग डेबिट करते थे उसको क्रेडिट कर देंगे। आइए देखते हैं 22 जनवरी का। इसमें हम लोग बैंक अकाउंट को, इसमें हम लोग कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, कैश कॉलम को डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट लिख के अमाउंट लिखेंगे कैश कॉलम में 7,500। इसको सी से, इसका लेजर फोलियो में सी से शो करेंगे। कॉन्ट्रा इंट्रीज है क्योंकि इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। और इधर भी 22 जनवरी को बाय कैश अकाउंट और अमाउंट लिखेंगे बैंक कॉलम में 7,500 और इसको भी सी से कॉन्ट्रा एंट्री से लेजर फोलियो में सी से शो करेंगे क्योंकि 2 अकाउंट अफेक्ट हुआ है 22 जनवरी को बाय कैश अकाउंट। और कैश हम लोग का
आया है बिजनेस में, इसीलिए कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। अमाउंट जो है बैंक कॉलम लिखेंगे 7,500। नेक्स्ट देखते हैं 23 जनवरी को देख लेते हैं। रिसीव द चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक। अनिल से चेक रिसीव हुआ है और इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है 4,600। 23 जनवरी को तो अनिल अकाउंट रिसीव हुआ है 4,600, बैंक से रिलेटेड है तो बैंक कॉलम में दिखा दिए। नेक्स्ट देखते हैं 27 जनवरी, अनिल चेक रिटर्न कर दिया बाई बैंक, डिजॉनर्ड हो गया। अनिल हम लोग रिसिप्ट जो चेक अनिल से किए थे और बैंक में डिपॉजिट किए थे, तो अनिल का जो चेक है उसको बैंक ने डिजॉनर कर दिया 4,600। 27 जनवरी तो इधर देखिए बाई अनिल अकाउंट, ये हम लोग का खर्चा टाइप हो गया तो इसे हम लोग क्रेडिट में ही दिखाएंगे। बाई अनिल अकाउंट इधर बैंक से रिलेटेड है तो 4,600 लिख देंगे। नेक्स्ट देखते हैं 28 जनवरी, परचेज अ कंप्यूटर एंड पेड बाई चेक। पेमेंट हम लोग का चेक के द्वारा हुआ है, इसमें कंप्यूटर खरीदा गया है। 28 जनवरी बाई ऑफिस इक्विपमेंट, हम लोग कंप्यूटर खरीदना ये ऑफिस एक्सपेंस से लेते हैं तो इसे ऑफिस इक्विपमेंट के द्वारा दिखाएंगे 8,000। नेक्स्ट देखते हैं 30 जनवरी को पेड चैरिटी और 31 जनवरी को पेड इनटू बैंक। पेड चैरिटी में 120 रुपये है। 30 जनवरी पेड चैरिटी 120 रुपये, बैंक कैश में हुआ है तो कैश कॉलम में दिखाएंगे। और लास्ट है पेड इनटू बैंक 12,000। ये भी इसमें भी 2 अकाउंट इफेक्ट हुआ है। बैंक में हम लोग पेड करेंगे तो हम लोग का कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जाएगा और बैंक रिसीव करेगा, तो इसे भी कॉन्ट्रा एंट्री के जैसा दिखाएंगे। इसमें हम लोग का बैंक कॉलम जो है वो बैंक कॉलम को डेबिट करेंगे और कैश कॉलम को क्रेडिट करेंगे। ये देखते हैं 31 जनवरी को तो कैश अकाउंट लेजर फोलियो से दिखा रहे हैं 12,000 हम लोग का बैंक कॉलम से डेबिट हो जाएगा। और इधर 31 जनवरी बाय बैंक अकाउंट 12,000 से डेबिट हो जाएगा कैश कॉलम और इस कॉन्ट्रा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सी से शो किया जाएगा। अब इसका बैलेंसिंग कर देते हैं। टोटल डेबिट का रिसीव किए हैं 42,300। टोटल बैंक कॉलम का रिसीव साइड है 45,000। इधर इसका कैश कॉलम क्रेडिट साइड का 38,520 और क्रेडिट कॉलम का 32,700। बैलेंसिंग टोटल पेमेंट्स हो गया, ये टोटल रिसीप्ट्स हो गया, इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो बाय बैलेंस सीधी 3,780 12,300। ऐसा नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र कर दिए फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी करके बैलेंसिंग इधर लिख दिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शंस। पहला है अमाउंट विड्रॉन फॉर ऑफिस पर्सनल यूज। अमाउंट विड्रॉ किया गया है पर्सनल यूज के लिए। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रॉ किया गया है फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर। इज नॉट अ कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, ये कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन नहीं है। प्रोप्राइटर के द्वारा जो है अमाउंट विड्रॉ किया गया है बैंक से। इट विल अफेक्ट ओनली द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। यह जो है ओनली बैंक कॉलम कैश बुक के बैंक कॉलम पर
इसका इफेक्ट पड़ेगा। एज इट रिड्यूसेज द बैंक बैलेंस, जैसा कि यह बैंक बैलेंस को कम करता है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, तो इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, ये बैंक बैलेंस को कम करेगा, इसीलिए इसे कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्डेड किया जाएगा। कैश बुक कैश बाय ड्राइंग अकाउंट करके एंड अमाउंट विल बी रिटन इन द बैंक कॉलम, अमाउंट को भी बैंक कॉलम में ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बैंक चार्जेस। बैंक यूजुअली चार्जेस सम अमाउंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड टू इट्स कस्टमर्स। बैंक जो है आमतौर पर सम अमाउंट जो है वो रेंडर्ड बेसिस पे कस्टमर से चार्ज करती है। सच चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, उसे हम लोग जो चार्ज करती है उसको क्रेडिट साइड दिखाते हैं, क्योंकि पेमेंट खर्चा से लेते हैं तो खर्चा सबको हम लोग पेमेंट साइड में दिखाते हैं। बाय बैंक चार्जेस लिख के एंड द अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम, अमाउंट को भी बैंक कॉलम में ही रिकॉर्डेड किया जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस ऑन डिजॉर्नर चेक्स। डिजॉर्नर चेक्स पर बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस चार्ज्ड बाय द बैंक ऑन डिजॉर्नर चेक्स will be added into the amount of डिजॉर्नर चेक itself। मीन्स एक्सपेंसेस जो है वो बैंक के द्वारा एक्सपेंसेस चार्ज किया जाएगा डिजॉर्नर चेक्स पे, उसको एडिट किया जाएगा इनटू द अमाउंट ऑफ डिजॉर्नर चेक्स। डिजॉर्नर चेक्स का जो अमाउंट रहेगा उसमें एडिट किया जाएगा बैंक चार्जेस को, एक्सपेंसेस जो चार्ज होगा उसमें ऐड किया जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। बैंक चार्जेस ऑन डिजॉर्नर चेक्स पे बैंक चार्ज करती है एक्सपेंसेस चार्ज बाय द बैंक जो है वो एक्सपेंसेस चार्ज करती है किस पे, ऑन डिजॉर्नर चेक, जो चेक डिजॉर्नर हो गया है बैंक के द्वारा उस पर, उसको विल बी एडेड जो कि ऐड किया जाएगा कहाँ, इनटू द अमाउंट, किसका अमाउंट में, डिजॉर्नर चेक का अमाउंट में। ठीक है, इटसेल्फ खुद ही। नेक्स्ट देखते हैं अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक अकाउंट। हम लोग जो है अमाउंट डायरेक्ट कस्टमर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर देता है, तो इसके बारे में क्या बता रहा है देख लेते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिपॉजिट इज रिसीव्ड बाय अ ट्रेडर, मतलब कि जब कोई इंफॉर्मेशन डिपॉजिट करता है तो उसका जो इंफॉर्मेशन है ट्रेडर के द्वारा प्राप्त होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में कैश बुक का, एंड अमाउंट इंटर करेंगे बैंक कॉलम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इंटरेस्ट के बारे में ही दोनों है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक जो है वो इंटरेस्ट अलाउड किया है, तो इंटरेस्ट अलाउड क्रेडिटेड बाय द बैंक के द्वारा इंटरेस्ट अलाउड को क्रेडिट किया जाता है, और ये इंक्रीजेज द बैलेंस एट बैंक में जो है बैलेंस को बढ़ाते हैं। द एंट्री हो जाएगा इसके लिए इंटरेस्ट के लिए, देयरफॉर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड इन बैंक कॉलम, और जो एंट्री होगा इसके लिए सच इंटरेस्ट इज देयरफॉर, इसको रिकॉर्डेड किया जाएगा डेबिट साइड में।
कैशबुक का डेबिट साइड के बैंक कॉलम में इसको लिखेंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लास्ट ट्रांजैक्शन है ये, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अब बैंक जो है वो इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये तो अलाउड किया था, तो ये हम लोग के लिए रिसीप्ट जैसा, प्रॉफिट जैसा हो जाएगा, इसलिए इसको डेबिट में दिखा रहा है बैंक कैशबुक। और ये इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज जब होता है तो इसको डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक के द्वारा डेबिटेड किया जाता है, मतलब बैंक अपना कैशबुक में डेबिट करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट के अमाउंट पर। एंट्री इज रिकॉर्डेड, एंट्री को हम लोग कैशबुक में रिकॉर्डेड करेंगे क्रेडिट साइड में इन बैंक कॉलम, क्योंकि ये खर्चा है ये हम लोग के लिए, तो इसे पेमेंट साइड में दिखाएंगे। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनटू कॉलम कैशबुक एंड बैंक कॉलम ऑफ मिस्टर सुनीता। 2018 जनवरी 1 से लेके जनवरी 30 तक ट्रांजैक्शंस दिया है। इसका हम लोग को बनाना है डबल कॉलम कैशबुक, जिसमें कि बैलेंस दिया है जनवरी 1 को कैश इन हैंड और बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को अभी हम लोग देखे थे, क्रेडिट साइड दिखाते हैं कैशबुक का, बैंक कॉलम में अमाउंट लिखाएगा, जो कैश इन हैंड है इसको डेबिट में दिखाएंगे। ये देखिए कैशबुक डेबिट साइड इसका फॉर्मेट बना लीजिएगा, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, जैसे भी पिछले हम लोग देखे थे सेम फॉर्मेट है। 2018 से स्टार्ट है ट्रांजैक्शन। जनवरी 1 को जो कैश का बैलेंस दिया है क्लोजिंग का, उसको कैश कॉलम में, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट अभी हम लोग पढ़े कि ओवरड्राफ्ट को क्रेडिट में दिखाते हैं। 50,000 बाय बैलेंस बिली करके 50,000 बैंक कॉलम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। 4 जनवरी को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 50,000, ये इनकम साइड आ जाएगा, ये रिसिप्ट है बोला, रिसिप्ट किस कॉलम टाइप दिखाया जाएगा। 4 जनवरी को टू सेल्स अकाउंट 50,000 का डेबिट साइड। नेक्स्ट देखते हैं 5 जनवरी को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 80,000। इसमें 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश डिपॉजिट। अब हम लोग पहले वीडियो में भी हम लोग ने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किए कि 5 जनवरी को जब कैश डिपॉजिट बैंक में करते हैं तो कैश जो है वो बिजनेस से बाहर जाता है और बैंक जो है वो रिसीव करता है, तो हम लोग उसमें बैंक कॉलम को इसमें डेबिट करते हैं और कैश कॉलम को क्रेडिट करते हैं, और लेजर फोलियो में सी से इसको शो किया जाता है क्योंकि 2 अकाउंट अफेक्ट होता है। तो 5 जनवरी को टू कैश अकाउंट 80,000 बैंक कॉलम में। फिर से 5 जनवरी बाय बैंक अकाउंट 80,000 डेबिट साइड में, डेबिट को कैश को क्रेडिट किया जाता है कैश कॉलम को, और कॉन्ट्रा एंट्री लेजर फोलियो में शो किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 7 जनवरी 6 जनवरी का देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मीना, मीना से गुड्स परचेज किया गया है 30,000। 7 जनवरी बाय मीना अकाउंट 28,800। 7 जनवरी चेक इशूड टू मीना इन फुल सेटलमेंट 28,800। इसमें देख लेते हैं बाय मीना 7 जनवरी को बाय मीना अकाउंट
उसका सेटलमेंट हुआ था कि 30,000 का माल जो है वो परचेज किया था, तो सेटलमेंट में 28,800 का ही अमाउंट दिया गया है। तो इसको बैंक कॉलम में 28,800 करके बाय मीना को बैंक कॉलम में 28,800 करके दिखाया जाएगा। सात जनवरी 6 जनवरी को गुड्स मीना से खरीदा गया था 30,000 का, और 7 जनवरी को फुल सेटलमेंट के द्वारा चेक इशू किया गया था। इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 जनवरी का एंट्री को हम लोग नहीं दिखाएंगे क्योंकि एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको नहीं दिखाएंगे। 7 जनवरी का एंट्री को हम लोग दिखाएंगे। फुल सेटलमेंट 30,000 की वजह 28,800 ही सेटलमेंट रेडी करके दिया गया है, तो 28,800 ही दिखाया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 जनवरी विड्रॉ किया गया है फ्रॉम बैंक से फॉर पर्सनल यूज बाय ड्रॉइंग अकाउंट बैंक कॉलम में 5,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 जनवरी सोल्ड गुड्स टू अजय एंड चेक रिसीट फ्रॉम हिम 25,000। सोल्ड गुड्स किया गया है अजय को 17 जनवरी, चेक इन हैंड 25,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 जनवरी बैंक चार्जेस 500। 20 जनवरी बैंक चार्जेस 500। नेक्स्ट देख लेते हैं। 22 जनवरी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 2,500। 22 जनवरी इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 2,500। 23 जनवरी रिसीव कैश फ्रॉम रमेश 28,000। रमेश अकाउंट रिसिप्ट की साइड रमेश रिसीव किया है 28,000। लास्ट है 28 जनवरी पेड सुनीतास लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक 15,000। अट्ठाईस जनवरी बाय ड्राइंग्स अकाउंट 15,000। 30 जनवरी डिपॉजिटेड इनटू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 5,000 रुपीज़ कैश इन बिजनेस, मतलब बिजनेस में 5,000 जो है वो रहने दिया गया है। बाय बैंक अकाउंट 5,000 बिजनेस में रहने दिया गया है। तो बैलेंसिंग कर देंगे। बाय बैलेंस सीडी 5,000, इधर हम लोग का ये बैलेंसिंग अमाउंट आ गया है। बाय बैंक अकाउंट में 63,000, दोनों को बैलेंसिंग करके इधर लिख देंगे नेक्स्ट ईयर फरवरी 1 टू बैलेंस बीडी। और ये 30 जनवरी का 63,000 इधर कॉन्ट्रा एंट्री में दिखा दिया गया है। 30,000 63,000 को इधर साइड। ये 30 जनवरी का तो कैश अकाउंट में 63,000, और ये इधर भी कॉन्ट्रा एंट्री का
63,000 कैश अकाउंट में कॉन्ट्रैक्ट से लेजर फोलियो में सी के द्वारा दिखा दिया जाएगा। दोनों को बैलेंसिंग कर देंगे तो इधर आ जाएगा 1,48,000, इधर 1,68,000, दोनों तरफ इक्वल हो जाएगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है इसको नेक्स्ट ईयर फरवरी 1 टू बैलेंस रीडी करके दिखा देंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।